हो गया। आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा, माइक चालू है ना जी? हाँ, आज हम लोग का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, ये है ऑर्डर वाउचर। अब मान लीजिए हम कंपनी चला रहे हैं या हमारा दुकान है, मॉल है, कुछ भी, हमको माल खरीदना है तो पहले माल का ऑर्डर लगेगा। माल का ऑर्डर लगाएंगे, फिर माल आएगा, फिर उसकी एंट्री हम परचेज में करेंगे। या हमको कोई माल का ऑर्डर दिया, मतलब हम उसको माल बेचेंगे। बोलिए, है ना, बोलना, वीडियो में बोलते हैं सभी लोग ना। हम माल ऑर्डर दिए तो हम खरीदेंगे, और हमें किसी ने माल का ऑर्डर दिया मतलब हम उसको यानी, तो आपको उसको समझना है कि कैसे ऑर्डर लगाते हैं, कैसे ऑर्डर कोई हमको देगा तो उसकी एंट्री करेंगे, माल का आने पे कैसे उसका एंट्री होता है, सब कुछ इसी में सीखेंगे। ठीक, बड़ा सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं। सबसे पहला काम, कंपनी बना लीजिए, वो आपके कॉमन है। वाउचर में जाइए और F9 दबाइए, पहला काम F9 दबाएं। अब यहाँ पे आपको अदर वाउचर दिख रहा है, F10। अदर वाउचर क्या है, दबाइए। जाने के बाद यहाँ पर आपको जो एक्टिव वाउचर वो दिखेगा, आपको इनएक्टिव वाले में जाना है, सो इनएक्टिव। किस में जाना है? जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि आपको यहाँ पर दिखेगा, ये लिखा हुआ परचेज ऑर्डर, लेकिन हाइड है, नीचे लिखा हुआ सेल्स ऑर्डर, ये भी बस कुछ नहीं, इंटर दबाइए और यहाँ बोलेगा इसको एक्टिव करना है, यस करिए, वाई एक्टिव हो गया। एक्टिव होते ही आपको यहाँ पता भी चल जाएगा, आ गया ना परचेज ऑर्डर, आ गया। अभी फिर F10 दबाना है दोबारा, क्योंकि एक और बच गया था ना। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, शो मोर, और इस बार हम लोग क्या करेंगे, ये वाला सेल्स ऑर्डर। फिर इसको इंटर दबाना है और यस कर देना है। देखिए आया, आ गया। इसका शॉर्टकट भी है, अगर मान लीजिए आप बैक है तो शॉर्टकट है कंट्रोल F9। परचेज का F9 होता है, तो परचेज ऑर्डर का कंट्रोल F9 होगा। ठीक है। अब सेल्स ऑर्डर का सेल्स का F8 होता है, तो सेल्स ऑर्डर का कंट्रोल प्लस F8 होगा। समझ गए? इस तरह से एकदम सिंपल रहेगा। अब आइए यहाँ पे हम आ जाते हैं उसके बाद दोबारा F9 में जाना है। कहाँ जाना है? जाने के बाद F12 दबाना है, F, और ये जो शॉर्टकट, ये जो सेटिंग आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल आपका एज इट इज होना चाहिए। अगर इसमें कुछ भी चेंजिंग रहेगा तो गड़बड़ी होगी। क्या क्या है देखिए, पहला तो आपका ये प्रोवाइड सप्लायर डिटेल को यस रखना है, रिसिप्ट नोट ऑर्डर और इंपोर्ट डिटेल को यस रखिएगा। उसके बाद जो ये ऑर्डर डिटेल है इसको यस रखिएगा। बाकी ये सब ऑलरेडी यस ही रहता है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ये सब मिस्टेक नहीं करिएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेके रख लीजिएगा वीडियो से। इसके बाद आप एंट्री बनाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सारा नियम कानून लिखा हुआ है, पर हमको नियम कानून नहीं देखना, हमको सीधे सीधे आ जाना है अपना क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है ऑर्डर टू गोविंदा डिस्ट्रीब्यूटर, ऑर्डर नंबर है 415B। ऑर्डर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। कैसे इंपॉर्टेंट होता है वो आपको पता चलेगा। तो चूंकि ऑर्डर हम दे रहे हैं, मतलब माल हम खरीद रहे हैं, तो F9 होगा, मतलब कंट्रोल F9 होगा। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही F9 दबाएंगे तो परचेज ऑर्डर आ गया। किसको माल का ऑर्डर देना है, कॉपी निकाल के रखिए, GOVINDA, गोविंदा डिस्ट्रीब्यूटर, आगे लगेगा खरीद रहे हैं तो क्या होगा, SC, सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, सिंपल। ये पेमेंट वगैरह का ऑप्शन है, आप चाहें तो कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी है कि ऑनलाइन पेमेंट करना है कि चेक से देना है, वो सब ऑप्शन है, आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। बाकी उसका एड्रेस वेड्रेस है, ये सब आपको डालने का कमेंट डालिए। ये ऑर्डर नंबर बोलिए, एक आदमी गाड़ी खड़ी 400, बोलिए तो इधर से बोलिए आशुतोष, 415B। ये स्मॉल लेटर में क्या है, हो गया 415B। ठीक है। अब यहाँ पर आए, बाकी जैसे परचेज अकाउंट बनाते थे वैसे ही यहाँ भी बनेगा। तो यहाँ भी आप परचेज बना सकते हैं। अच्छा, कोई इसमें परचेज ऑर्डर बनाता है तो आप बना सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जाएगा परचेज में ही, परचेज ही बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, डबल मेहनत नहीं करना पड़ेगा। परचेज हमेशा परचेज में जाता है, एक बार में काम खत्म। अब आ गया आइटम। आइटम बताइए तो क्या क्या है। LED टीवी है, तो फटाफट हम यहाँ पे बना लेते हैं। एक बार हम यहाँ सब लोग अपना मिला लेंगे, देखिएगा ठीक से, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, यही ना जी। नहीं, यहाँ है LED टीवी, वॉशिंग मशीन और लैपटॉप। तो यहाँ पे आ जाएगा LED टीवी, पीस बनाएंगे। बाकी जैसे एंट्री करते हैं सेम तरीका ही रहेगा। आ गया। अब यहाँ देखिए क्या है, एक डेट आता है कि ड्यू ऑन, कब का आपका ड्यू डेट है, तो आप चाहें तो वो डेट डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो डेज में भी डाल, जैसे 10 लिखेंगे, इंटर दबाएंगे तो डेज, ऐसे भी चलेगा। डेट और डेज कोई भी डाल सकते हैं, जैसे 1/5 रहेगा तो 1/5 भी डाल सकते हैं, है ना। आपका कोई ड्यू डेट होता है ना कि भाई कब हमको आप माल मिलेगा, तो आप डेज में डालना है या डेट में डालना है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक,
तो हम यहाँ फिलहाल 1/4 डाल देते हैं, क्योंकि डेट के वजह से कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्वांटिटी यहाँ डालना, कितना क्वांटिटी है? 10 पीस। रेट 16,000 ना, 10 पीस 16,000। आज का ध्यान देके बनाना है। अच्छा, एक और वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन यहाँ पे आ गया पीस में, और यहाँ पर देखिए, अच्छा इसमें बोलिए कितना? 15 पीस। रेट 26,000। अच्छा, जरूरी नहीं है कि एक माल एक के बार आवे, आप चाहें तो 2-3 बार का ऑर्डर है तो अलग अलग डेट का भी डाल सकते हैं, कि 10 गो अलग डेट में, 5 गो अलग डेट में, 10 गो अलग डेट में। आप दोबारा भी डाल के फिर इनटेक क्वांटिटी वगैरह का ऑप्शन आएगा। अगला क्या है? लैपटॉप कितना है? 20 पीस। रेट बताइए? 40,000। लैपटॉप है 20 पीस 40, सही जा रहा है जी? हाँ, और कुछ है? कंप्लीट हो गया, हमारा पहला ऑर्डर लग गया, ठीक है। दूसरा ऑर्डर, अब किसको माल का ऑर्डर देना है? मंजीत कंस्ट्रक्शन, आगे भी लगेगा SC, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये सब आपको सही से रखना है। ऑर्डर नंबर कितना है? 512A। यहाँ परचेज बन गया है ना, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 512A, है ना। चलिए, अब गिट्टी वगैरह है तो बताइए फटाफट क्या है? गिट्टी तो टेलर यूनिट में बनेगा TLR, टेलर। ट्रक में आता तो ट्रक बनता। हाँ, कितना है? 20 टेलर। रेट 4500। उसके बाद क्या है? बालू यानी सैंड, पर हम बालू ही लिखेंगे। ये भी टेलर में आएगा। 20 टेलर है 5500। उसके बाद रॉड यानी कि छड़, पीस में होगा। और 16 mm था क्या? तो ऐसे लिखेंगे रॉड 16 mm, ऐसे पीस में है। कई बार केजी में भी होता है। बोलिए 100 पीस। रेट 2250, ठीक है ना रेट। चलो, उसके बाद क्या है? सीमेंट ACC। बैग है BAG, बैग माने बोड़ा, बोड़े है। हाँ बोलिए, कितना? 100 बैग है 420। और कुछ है? एक्सेप्ट कर लें। अब मान लीजिए कि और माल का ऑर्डर दिए, अब माल आया। जैसे ही माल आएगा तो इसी एंट्री को परचेज में बनाना है। उससे पहले कुछ बात का आपको ध्यान रखना है। क्या? देखिए, जब आप माल का ऑर्डर देते हैं या लेते हैं तब आप ऑर्डर देख सकते हैं। ऑर्डर 2 जगह दिखता है। आपको डिस्प्ले में चले जाना है और यहाँ पर आपको जाना है इन्वेंट्री बुक्स के अंदर। यहाँ भी दिखेगा और यहाँ स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में भी दिखेगा। यहाँ पर ऑर्डर डिलीट नहीं होता है, यहाँ पर जब ऑर्डर आ जाएगा तो डिलीट होगा। ये दोनों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे हमको ये पता चलता है कि हमारा कारोबार किसके साथ चल रहा है, और इससे ये पता चलेगा कि जब माल का ऑर्डर आ गया तो डिलीट हो गया, मतलब माल आ गया या चला गया। आइए देखते हैं। तो स्टेटमेंट जैसे पहले ये देते हैं इन्वेंट्री बुक्स। अब यहाँ परचेज किए हैं तो किस में दिखेगा? परचेज ऑर्डर बुक। कहाँ दिखेगा? और यहाँ पर देखिए हमारा जो ये अप्रैल महीने में है, टोटल कितना ऑर्डर दिखा रहा है? इंटर दबाएंगे, ओह ज़्यादा इंटर हो गया। हाँ, तो 2 ऑर्डर आपको दिखाएगा, ऑर्डर नंबर के साथ दिखेगा। किस पार्टी को ऑर्डर दिया है वो भी दिखेगा। यहाँ से ऑर्डर डिलीट लेकिन नहीं होता है। अब दूसरा देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ आपको परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, सेल्स रहेगा तो सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। यहाँ चले जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑल ऑर्डर चेक करना है। लेजर के हिसाब से ऑल में सब दिखता है। यहाँ देखिए सारा माल जो आपने किसको किसको कितना ऑर्डर दिया है, सारा विद ऑर्डर नंबर आपको मिलेगा। अब यहाँ से ऑर्डर डिलीट होगा कैसे, आइए देखते हैं। कुछ नहीं करना है, वापस हम परचेज ऑर्डर में आ गए, पर अभी तो ऑर्डर है नहीं, अभी तो माल आ गया। जब माल आ गया तो उसकी एंट्री बनाएंगे F9 में। आप कहेंगे सर दोबारा मेहनत फिर करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, ये सिखाते हैं कैसे। सबसे पहले तो एक इनवाइस नंबर जो होता है वो डालना पड़ेगा। फिलहाल मेरे पास इनवाइस नंबर नहीं है तो हम 3A डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये 3A डाल देते हैं। और यहाँ पार्टी नेम, माल किसका पहले आएगा जी? गोविंदा का। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है ऑल ऑर्डर रिसीव्ड बाय क्रेडिटर्स, यानी जो भी क्रेडिटर्स के पास अपना माल था वो सब आ गया। तो हम यहाँ बैक हो जाते हैं। अब यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, इस पार्ट को कंट्रोल लेकर के निकल लेते हैं, जो नहीं करना। इंटर दबाना है जब तक कि आप ऑर्डर नंबर पे नहीं आ जाए।
और यहाँ पर ऑर्डर वाला जो पार्ट है इसको सेलेक्ट करना। जैसे ही इस पर इंटर दबाएंगे 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 आएंगे आएंगे, यहाँ देखिए सारा एंट्री अपने आप हो जाएगा। बात समझ में आया? बस ऑर्डर नंबर से अगर आप काम करेंगे तो एंट्री आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, सारा एंट्री अपने आप हो जाएगा। हो गया, बस इसको कंट्रोल ले करिए, आपका काम खत्म। अब आप देखिए अंतर क्या आया, आइए समझते हैं दोनों पॉइंट को। सबसे पहले हम लोग गए थे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद इन्वेंट्री बुक्स में अभी भी दिखेगा कि आपका 2 ऑर्डर है। ये देखिए 2 ऑर्डर दिखा रहा है, किसको ऑर्डर था वो सब दिखा रहा है। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि इसमें से ऑर्डर आपका हट चुका है। हट गया, जो माल आ गया उसका ऑर्डर हट गया। यही नहीं, आपका माल स्टॉक में भी आ गया होगा। एस दबाइए, स्टॉक के अंदर आपका माल आ गया। समझ में आया? चलिए एक और रिसीव करना है ना, एक आदमी का और भी, तो एक आदमी का रिसीव किया ना। तो F9 में गए, मान लीजिए इसको 3B मान लेते हैं और इस बार पार्टी नेम हमारा कौन रहेगा? मंजीत कंस्ट्रक्शन। बस गलती नहीं करना, यहाँ जाना है और यहाँ पर इसके बाद आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसको भी कंट्रोल एड्रेस वैड्रेस लिख कर सकते हैं, एंट्री अपने आप हो जाएगा, है ना? आसान है ना? हज़ारों आइटम एक के बाद ऑर्डर नंबर डालिए, काम खत्म, एक्सेप्ट कर लें। हाँ, ये भी वहाँ से हट गया होगा, दिखाना नहीं पड़ेगा, विश्वास कीजिए हट गया होगा। एक हटा दूसरा में हट गया, स्टॉक में चेक कर लीजिए आ गया माल। अब आइए अगला सवाल है आपका, ऑर्डर फ्रॉम आर्यन ट्रेडर्स ऑर्डर नंबर 416 क्यू। इस बार हम ऑर्डर नहीं दे रहे, इस बार कोई हमको ऑर्डर दे रहा है। इस बार हम नहीं दे रहे, इस बार हमको ऑर्डर दे रहा है। ये रहा 4 नंबर ना जी, है ना? हमको कोई ऑर्डर दिया मतलब हम उसको बेचेंगे, तो कंट्रोल के साथ क्या हो जाएगा? F8 सेल्स ऑर्डर। पार्टी नेम क्या है बताइए? ARYAN, आर्यन ट्रेडर्स। आगे लगेगा SD, छोटा काहे हो जाता है? SD, ठीक है। इस बार हो जाएगा सन्ड्री डेटर्स। हो गया? ये सब आपको आगे देखना। ऑर्डर नंबर पर विशेष ध्यान, क्या है? 416 क्यू। बढ़ गए हम। अब यहाँ पर एक सेल्स वाउचर बनाना पड़ेगा, उसमें परचेज था तो सेल्स हमेशा परचेजे भर आपको टाइम लगेगा, सेल्स में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सारा आइटम बना हुआ है, सारा आइटम। चलो क्या क्या ऑर्डर दिया? तो देखिए LED TV बना हुआ है, कितना? 9 पीस। यहाँ देखिए ऐसे डालिएगा 9 पीस, रेट 19। हाँ, उसके बाद क्या है? वॉशिंग मशीन, कितना? रेट 14 पीस। उसके बाद कितना? रेट 46,000। मिला लीजिए, 9 पीस 19,000, 14 पीस 32,000, 18 पीस 46,000। ऑर्डर हम लगा रहे हैं, मतलब अगला लगाया है, एक्सेप्ट कर लें, बन गया। अगला क्या है? ऑर्डर फ्रॉम रंजीत कंस्ट्रक्शन ऑर्डर नंबर 515C। गिट्टी बालू सबका ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले डाल देंगे रंजीत कंस्ट्रक्शन, आगे लगेगा SD सन्ड्री डेटर्स। ओके, ऑर्डर नंबर है 515C। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ का ऑर्डर लगेगा? गिट्टी ले लिए हैं, कितना? 19 टेलर। रेट बोलिए 5600। उसके बाद बालू कितना? 19 टेलर 68। उसके बाद रड 98 पीस 2600। हाँ, उसके बाद सीमेंट कितना? 98 पे 30। एक बार मिलाइए फिर से, 19 पीस 19 लीटर 19 5600 19 6800 98 26 50 98 530। सही है, एक्सेप्ट कर ले। जैसे आप परचेज ऑर्डर देखे थे ना, वैसे ही इसको सेल्स ऑर्डर में देखना है। समझ गए? वहाँ सेल्स ऑर्डर था। अब मान लीजिए माल पहुँच गया, क्वेश्चन भी है आपका, ऑल यह क्या है ना, ऑल ऑर्डर सेंड टू डेटर्स। चला गया मतलब बेच दिए। अभी ऑर्डर आया, अपने पास ही माल आ गया, हमने बेच दिया। तो सिंपल सी बात है, जब बेच दिए तो F8 में एंट्री होगा। किस में होगा? अब पार्टी नेम क्या हो जाएगा? किसको बेचना है? ये पहले था आर्यन। अब यहाँ पर हम लोग को दिमाग में क्या रखना है?
ऑर्डर नंबर। ये यहाँ पर माउस से क्लिक करिएगा तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। बस आगे बढ़िए, इसको कंट्रोल है, इसको कंट्रोल है, माल आ गया ना। इसको सीधे सीधे करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इधर देख लीजिए, कंट्रोल है, क्लियर। उसी तरह दोबारा आप किसका माल आएगा जी? रंजीत का। ये देखिए आ गया। यहाँ पर माउस से क्लिक करिएगा और यहाँ पे ऑर्डर नंबर, कंट्रोल है और 3 बार कंट्रोल करिएगा तो देखने की भी जरूरत नहीं, मत करिएगा, देख के करिएगा। रफ्तार आप लोग का बढ़ने के बाद घटा हो जाता है, एक्सीडेंट होने लगता है आप लोग का। आ गया। अब क्या है, पैसा लेना है और पैसा देना है। पहले लिया जाए दिया जाए, तो F6। अब पैसा 2 आदमी से लेना है हम लोग को। हाँ, तो एक 80 वाला से लेना है, एक इससे लेना है ना। ठीक है, पहले RNSD कितना लेना है? 14,47,000। ठीक है, यहाँ एडजस्ट डिफरेंस। अब यहाँ पर चूंकि 2 आदमी से लेना है तो फिर इसको कर देंगे CR। अब हमको कौन पैसा देगा? रंजीत देगा ना। ये कितना देंगे हमको? 5,47,200। एडजस्ट डिफरेंस ले लिया यहाँ पे और यहाँ पर हो जाएगा कैश। कुछ नहीं है तो ऐसे भी कैश आ रहा, आने वाला डेबिट और ये दोनों दे रहा, देने वाला क्रेडिट। ठीक है, एक्सेप्ट करें F5। अब F5 में गए, पेमेंट वाउचर। पैसा देना है हमको SD वाले को, RNSD। ओह, SC वाले को, गोविंदा। इसको कितना देना है? 9,99,000। और उसके बाद एक और है ना जी, DR। एक हो जाएगा ये मंजीत, 4,67,000। और यहाँ पे हो जाएगा कैश। ठीक है, हो गया, एक्सेप्ट कर ले। अब अपना बैलेंस शीट वगैरह जो है आप फटाफट नोट कर लीजिए। अरे दोनों बनाए रे, रिसीव पेड दोनों बना दिए। हिब तो क्या कर रही है? चलिए बैलेंस शीट लिखिए। यार ये अमाउंट गड़बड़ हो गया ये तो। ना ठीक है, 6,42,180। जल्दी लिखिए, 6,42,180 बैलेंस शीट। 6,42,180 नहीं तो मोबाइल से ले लीजिएगा। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस लिखिए 21,08,180। और ये इसके जगह वहाँ पर आपको 6,42,180 भी देखने को मिल सकता है। स्टॉक चेक कर लेते हैं हम लोग का। स्टॉक 1,13,940 है ना। हाँ ठीक है। DAC क्या दवाई रे हम, DAC 5,28,240 हो गया। 5,28,240 नेट प्रॉफिट वही था फर्स्ट डे वाला। चलिए हो गया। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।